नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि साक्षा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पाच्यतं वेदितव्यो व्युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीतिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। तो चौथा भाग का पहला खंड गृहस्थों के लिए देशनाएं। सुखी गृहस्थ पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है, पति और पत्नी, ये तीन विषय इसमें है। तो हम पढ़कर आपको आगे सुनाएंगे। एक बार अनाथपीडक जहां भगवान बुद्ध थे वहां आया, अभिवादन किया और एक बार बैठ गया। अनाथपीडक जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदनुसार अनाथपीडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे गृहस्थ को सुखी जीवन का समझाए। तो सुखी जीवन किसमें है, ये भगवान का उपदेश है। हर बोधों को जीवन में उतारना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहले सुखी तो संपत्ति का मालिक होने का होता है। अपने पास संपत्ति है, मकान बंगला खेती गाड़ी, वो सबसे बड़ा सुख है, लेकिन वो होना चाहिए गृहस्थियों के पास, भिक्षुओं के लिए नहीं। एक गृहस्थ के पास धर्म समेत तरीके से न्याय से बड़े परिश्रम से बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। तो दूसरा, इनके पास पैसे होने चाहिए। इसी विचार से कि मेरे पास न्याय संगत धन अर्जित है, उसे वो प्रसन्न होता है, सुखी होता है। दूसरा, संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास धर्म सम्मत तरीके से न्याय बड़े परिश्रम से बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है, इस विचार से कि मैंने अपनी न्याय संगत अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूँ, उसे वो प्रसन्न होता है, सुखी होता है। दूसरा, संपत्ति होना पहला सुख, दान करना दूसरा सुख। इसलिए हर बोधों को दान करना चाहिए। कभी भिक्षु सामने वाले कम से कम 10 रुपया दो, लेकिन खाली हाथ मत करो, नियमित कुछ न कुछ दो।
तीसरा सुख ऋणग्रस्त न होने का है कि आपके पास कर्ज न होना चाहिए, लोन हफ्ता वगैरह नहीं होना चाहिए, पास है तो ही करो। एक दूसरे के लिए सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कि मेरे सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं है, इसे वो प्रसन्नता होती है और सुखी होता है। इसलिए कर्ज नहीं होना चाहिए, कभी कोई लोन मत लो, कभी कुछ न करो, अपने पास है इससे ही चलो। हम देखते शादी ब्याह में ऋण लेकर कर्जा कर देते, बाद में घर चलता नहीं है और बहुत दुखी होते लोग, इसलिए कभी कर्जा मत करो। चौथा सुख दोष रहित होने का है। एक गृहस्थ के सारे कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं, मन के कर्म निर्दोष होते हैं, उसे निर्दोषता का सुख मिलता है। यानी कि पंचशील का आचरण करेंगे तो आपको सुख और पवित्रता का जीवन मिलेगा। अनाथ पिंड का नीचे से ये चार सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि रोज प्रयास करे तो वो सुखी होता है, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होता है। देखो, पहला अपने पास संपत्ति होना, दूसरा इनका योग्य उपभोग यानी दान धर्म करना, सत्य कर्म करना, तीसरा भगवान कहते हैं कि कर्ज नहीं होना, और चौथा शीलों का आचरण करना। ये चार संत गृहस्थों का सुख है। तो मुझे तो ऐसे गुजरात में कोई बौद्ध उपासक दिखाई नहीं देते जो ये जीवन में उतारते हैं। बात करते हैं बड़ी बड़ी, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा लेकिन तू करना। पहला खत्म। दूसरा, पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, महाराज कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान के दर्शन के लिए आया था। जिस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहा था, राजमहल से दूत आया और उसने आकर राजा को कान में सूचना दी कि महारानी मल्लिका ने पुत्री को जन्म दिया। राजा बड़ा दुखी हुआ और खिन्न मन हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा के उसकी खिन्नता का कारण पूछा। राजा बोला कि उसे अभी अभी यह अप्रसन्न करने वाला समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तब उस समय भगवान बुद्ध ने उसी की चर्चा करते हुए कहा, महाराज, यह हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। यह बुद्धिमती हो, सुशीला हो और अपने पति माता पिता की सेवा करने वाली हो, एक अच्छी लड़की हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह बड़े काम करे, बड़े राज्यों का शासक हो, श्रेष्ठ माता पिता। इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं दिकरा से बड़ी दिकरी है। तो बुद्धिज्म में दिकरी दिकरा का कोई भेद नहीं है। अगर आपको लड़कियां ही है तो घर जमा एक रख कर इनके साथ रह सकते हैं, वो कोई पाप की थापड़ नहीं है। यहाँ ये दूसरा खत्म। तीसरा, पति और पत्नी। एक समय भगवान मथुरा और मेरंजा के बीच में महापथ में वॉकिंग करके चले जा रहे थे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां मथुरा और निरंजा के बीच में महापथ पे चली जा रही थी। उस समय भगवान बुद्ध सड़क छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भगवान बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठे देखा। यह देख हुए जहाँ भगवान विराजमान थे वहां आए, आकर भगवान को अभिवादन किया और एक और बैठकर उन्होंने भगवान से पूछा कि पति पत्नी का आपस का ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा पत्नियों ने भगवान बुद्ध से कहा। तो भगवान बताते हैं कि एक बुद्ध पति पत्नी को जीवन में कैसे रहना चाहिए। अगर आपको सुखी रहना है तो कैसे जीना चाहिए, ये भगवान का उपदेश जीवन में उतारो तो आप सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। गुरुपति पति पत्नी के इकट्ठे रहने के चार रूप है। एक दुष्ट पुरुष है, एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहती है और एक देवता एक देवी के साथ रहता है। गुरुपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा पता करता है, दुष्ट है, पापी है, लोभी है, मन से दुरुस्त जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गाली गलौज देता है। उसकी पत्नी भी हत्या करती है,
चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशा पता करती है, दुष्ट है, पापी है, लोभी मन से क्रोध जीवन व्यतीत करती है, सदाचारी को कटु वचन बोलती है, गालियां देती है। गुरुपतियों इसी प्रकार एक दुष्ट पुरुष और एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, दोनों दुष्ट, ये एक जीवन ये हुआ। दूसरा, गुरुपतियों एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा पता करता है, दुष्ट है, पापी है, लोभी है, मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारी को कटु वचन बोलता है और गाली गलौज देता है, लेकिन उनकी पत्नी न हत्या करती है, न चोरी करती है, न व्यभिचार करती है, न झूठ बोलती है, न नशीला व्यसन करती है, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृह जीवन व्यतीत करती है, न सदाचारी को कटु वचन बोलती है और न गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों एक दुष्ट आदमी और एक देवी दोनों साथ रहता है। आगे तीसरा भगवान दिखाते हैं। गुरुपतियों एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशा पता नहीं करता, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, लोभ युक्त मन से गृह जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारी को कटु वचन नहीं बोलता, गाली गलौज नहीं देता, लेकिन उनकी पत्नी हत्या करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृह जीवन व्यतीत करती है, सदाचारी को कटु वचन बोलती है, गालियां देती है। इसी प्रकार गुरुपतियों नीचे से एक देवता एक स्त्री के साथ रहता है। गुरुपतियों एक पत्नी पति दोनों न हत्या करते हैं, न चोरी करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न नशीली चीजें पीते हैं, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृह जीवन व्यतीत करते हैं, न सदाचारी को कटु वचन या गालियां देते हैं। इसी प्रकार गुरुपतिया नीचे से एक देवी देवता एक साथ रहते हैं। इसलिए आप इसमें कौन सी व्याख्या में आप नक्की करो कि आप देवी बनना है, आपको देवता बनना है। अगर आप देवता बनेंगे तो सुखी होगा, देवी बनेंगे तो सुखी होगा, लेकिन आप दुष्ट बनेंगे तो दुखी होगे और जीवन में कभी आपको कुछ कोई फल मिलने वाला नहीं। खंड दूसरा, यह पहला खंड खत्म हो जाता है, चौथा भाग का पहला खंड। दूसरा खंड, सदाचारी बने रहने के लिए देशना है। मनुष्य का पतन कैसे होता है, तो यह मनुष्य के पतन के बारे में दिखाया है। हम आगे पढ़ते हैं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवन ग्राम में ठहरे हुए थे। अब जब रात काफी बीत चुकी थी तो एक देवता जिनके प्रकाश ने सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया था, भगवान के पास आया और आकर श्रद्धापूर्वक भगवान को अभिवादन किया और एक बार खड़ा होकर भगवान को तथागत से निवेदन किया, भगवान मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, कृपया बताए कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के पतन के कारणों का वर्णन का स्वीकार किया। तो अवनति पतन का कारण बताते हैं। उन्नतशील मनुष्य के लक्षण भी आसान है और पतनमुख मनुष्य के लक्षण भी आसान है। जो अपने धर्म को प्रेम करता है वह उन्नत होता है, जो अपने धर्म से घृणा करता है, इनकी निंदा टीका करता है, अपने भिक्षुओं की, इनका पतन होता है। इसलिए गुजरात में बुद्धिज्म ने बढ़ता, क्योंकि सब लोग भिक्षु का ही विरोध करते हैं। यशस्वी बात तो सबसे ज्यादा, और इन सब का पतन होगा क्योंकि बुद्ध वचन बोलता है। असत्य मनुष्य उसे अच्छे लगते हैं, सत्य मनुष्य उसे अच्छे नहीं लगते। अधर्म का समर्थन करता है, यह पतनमुख मनुष्य का दूसरा लक्षण है। वह कंगालू होता है, उसे गप्पे मारना अच्छा लगता है, वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्ती है, आलसी है, क्रोधी होता है। ये तीसरा मुख है। ये इंसान का भी पतन कब होता, इनका पता नहीं लगता। जो पास में पैसा रखकर भी
अपने गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, यह पतन मुख का चौथा लक्षण है। जो झूठ बोलकर किसी भले मनुष्य को, किसी श्रमण को व किसी अन्य साधु को ठगता है, यह पतन मुख का पांचवा कारण है। जो मनुष्य बहुत संपत्ति रखता है लेकिन पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, वो पतन मुख का छठा कारण है। जिस मनुष्य को अपने जन्म का धन का व जाति का अभिमान और संबंधियों से ही दूर दूर रहता है, वह पतन मुख मनुष्य का सातवां लक्षण है। जो मनुष्य व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और उस पास है, उसे ऐसो आराम से लुटाता है, वह पतन मुख का आठवां लक्षण है। जो अपनी पत्नी से संतुष्ट न रहकर वेश्या तथा परदेशी स्त्रियों के पास जाता है, वो आदमी पतन मुख का नौवां लक्षण है। जो मनुष्य किसी असंयत फिजूल खर्च मनुष्य व स्त्री अधिकारी को बना देता है, वो 10वां लक्षण है। जो योद्धा अल्प साधन रखते हुए किसी बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, वो पतन मुख का 11वां कारण है। ये देव पतन के इन कारणों को जान ले, यदि तू इनसे बचा रहेगा तो तू सुरक्षा रहेगा। ऐसा भगवान ने वो देवता को कहा और वो देवता को सुनकर च्युत होकर अपने देवलोक में चला गया। दूसरा, बुरा मनुष्य। चारिका करते समय भगवान ने उन भिक्षुओं को साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते भगवान ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बुरे मनुष्य की पहचान क्या है? बनते नहीं, मैं तुम्हें एक बुरे मनुष्य की पहचान बतलाता हूँ। कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे दूसरों के दुर्गुण का वर्णन करता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर दूसरों के दुर्गुण बिना ढके बिना छिपाए बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षु, ऐसा मनुष्य बुरा होता है। देखो, कोई मनुष्य होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर ही दूसरे के गुण नहीं कहता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर दूसरों के गुण कहता है। कोई मनुष्य होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिखु, ऐसा मनुष्य बुरा आदमी होता है। कोई मनुष्य होता है जो पूछे जाने की बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने सभी गुणों का वर्णन करता है। वह उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं, वह उनका पूरा विवरण करता देता है। भिक्षु, ऐसा मनुष्य बुरा मनुष्य होता है। देखो, ये पूरा तीसरा सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग हैं, जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरों का भला किया। जिसने दूसरों का भला किया लेकिन अपना भला नहीं किया, जिसने अपना भला किया किंतु दूसरों का नहीं किया, जिसने अपना ही भला किया तथा दूसरों का भी भला किया। जिस मनुष्य ने अपना भला करने का प्रयास किया और न दूसरों का भला करने का प्रयास किया, यह श्मशान की तरह, लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरे से चल रही है, और जिसने बीच में मेल लगा है वह न गांव में चलावन में काम आती है न जंगल में। इस तरह का मनुष्य न संसार में किसी काम का होता है न अपने किसी काम का। जो अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है वह दोनों में अधिक अच्छा है। लेकिन भिक्षु, 4 तरह के मनुष्य में सबसे अच्छा तो वही है जिसने दूसरों का भला करने का प्रयास किया और खुद का भला किया। ऐसे रिश्तेदार अच्छे होते हैं और इनके रिश्ता रखना चाहिए। चौथा, प्रबुद्ध मनुष्य। एक बार भगवान उकट और सेबक नाम के 2 नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे, हाईवे रोड पर। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उकट और सोबत नामक 2 नगरों के बीच महापथ हाईवे पर जा रहा था।
उस समय भगवान ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठे। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां पहुंचा जहाँ भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में सतेंद्रिय प्रसन्नचित एकाग्रचित बैठे हुए ये देख द्रोण ब्राह्मण ने भगवान के पास पहुंचा। पास पहुंचे उसने प्रश्न किया, क्या आप देवता नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से देवता नहीं हूँ। क्या आप गंधर्व नहीं हैं? ब्राह्मण, निश्चय से मैं गंधर्व नहीं हूँ। आप यक्ष नहीं हैं? ब्राह्मण, निश्चय से मैं यक्ष नहीं हूँ। आप मनुष्य नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। तथागत ने के उत्तर सुन द्रोण ने ब्राह्मण बोला, आपसे देवता है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं, गंधर्व पूछे जाने पर नहीं, यक्ष पुण्यशाली पर नहीं, मनुष्य सामान्य पूछे जाने पर नहीं, तो आप है कौन? ब्राह्मण में नीचे से एक देव, एक गंधर्व, यक्ष, मानव कुछ जब तक मैं आश्रव का सही नहीं किया था, अब मैं इन आश्रव से मुक्त हूँ। ये कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए, जड़ मूल से जाते रहे, इनके पूर्वक सद्भाव नहीं रहा, तो मैं बोध हूँ। जिस प्रकार एक कमल पानी में उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, पानी से बाहर निकल आता है और फिर पानी में स्पष्ट होकर रहता है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण, मैं संसार में उत्पन्न हुआ, संसार में बड़ा हुआ, किंतु संसार को जीतकर संसार से अस्पृश्य हो जाता। इसलिए ब्राह्मण, अब तुम मुझको सम्यक संबुद्ध प्रज्ञावान इंसान समझ, मैं बुद्ध हूँ। देखो, तो वो ब्राह्मण को भगवान ने बताया। पांचवा, मनुष्य, न्यायी तथा सज्जन। भिक्षुओं को संबोधित करते भगवान ने कहा, 4 प्रकार के लोगों का भेद जानना चाहिए। यदि तुम न्यायी और सज्जन मनुष्य की पहचान करना चाहते हो। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं। भिक्षु, एक मनुष्य अपने कामचन को दूर करने का कोशिश करता है, किंतु दूसरों को कामचन दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपने को व्यापार क्रोध को दूर करने की कोशिश करता है, दूसरों को प्रेरणा नहीं देता। अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, दूसरों को नहीं कहता। भिक्षु, यह मनुष्य निश्चय ही अपनी भलाई करने की कोशिश करता है, दूसरों की नहीं। भिक्षु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी नहीं। भिक्षु, एक मनुष्य अपने कामचंद व्यापार तथा अविद्या दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों को कामचंद व्यापार अविद्या दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षु, यह मनुष्य नीचे से दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है, अपनी नहीं। भिक्षु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, न दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। भिक्षु, एक मनुष्य न अपने कामचंद व्यापार अविद्या दूर करने की कोशिश करता है, न दूसरों के कामचंद व्यापार और अविद्या का दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षु, यह मनुष्य नीचे से अपनी भलाई करने की कोशिश करता है, दूसरों की नहीं। भिक्षु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश भी करते हैं और दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करते हैं। भिक्षु, ऐसे मनुष्य अपने कामचंद व्यापार अविद्या दूर करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के कामचंद व्यापार अविद्या दूर करने की प्रेरणा देते हैं। भिक्षु, यह मनुष्य नीचे ही अपनी भलाई करने की कोशिश करता है, दूसरों की करती है। यह अंतिम मनुष्य न्यायी और सज्जन माना जाएगा और न्यायी सज्जनों से संसार चलता है, वरना संसार खत्म होता है। छठा, कुशल कर्म करने की आवश्यकता। एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया, भिक्षु, कुशल कर्म करने में मत झिझको। यह जो कुशल कर्म शब्द है, यह एक प्रकार के सुख का या किसी हम इच्छा करते हैं इनका, यह कुछ हमको प्रिय है इसका, अथवा जो कुछ हमें आनंद देने वाला है उनका पर्याय ही है। भिक्षु, मैं स्वयं साक्षी हूँ, मैंने स्वयं चिरकाल तक कुशल कर्मों को इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल का उपभोग किया है। मैं प्राय अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का परिणाम है, यह किस कुशल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना संतुष्ट और सुखी हूँ। जो उत्तर मुझे मिलता है यह है कि 3 कुशल कर्मों का फल, दान, स्वयं श्रवण और स्वयं निरंतरण। यह घड़ी मंगल घड़ी होती है, वह घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी आनंद मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी मंगलमय होती है। जब दान के योग्य अधिकारियों को दान दिया जाता है, जब कुशल कर्म
कुशल वचन तथा कुशल विचारों के परिणाम स्वरूप इनका अभ्यास करने वालों को कुशल फल की प्राप्ति होती है। भाग्यवान है वे जिन्हें इन लाभ की प्राप्ति होती है, इन सभी समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुमने अपने सब संबंधियों सहित निरोग और सुखी रहते हुए सत्य की समृद्धि को प्राप्त करो, ऐसा भगवान ने कहा। यहाँ छठा पूरा सातवां, कुशल संकल्प करने की आवश्यकता। एक बार सारस्वती में जेतन में भगवान विहार करते समय भगवान ने भिक्षु को कहा, भिक्षु पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए कुशल कर्मों की नितांत आवश्यकता है। पवित्र जीवन जीने के लिए आपको उपोषित जीवन जीना चाहिए। आप उपोषित जीवन जिएंगे तो आप पवित्र होंगे और आप सुखी होंगे और आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे कुशल संकल्प कैसे होने चाहिए। पहला संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। जो इंसान माता पिता की सेवा करेंगे वो कभी दुखी नहीं होंगे। छोटे बड़े के पास नहीं, भगवान कहते हैं जो भौतिक सुखी है और माता पिता को नहीं पालन करता है, इनकी अवनति होती है। तो भौतिक सुखी हो अपने माता पिता को पालन करना चाहिए, छोटे या बड़े नहीं। भगवान ऐसा कहते हैं। संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। पीखों का भी नहीं करते तो दूसरों को क्या करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम मधुर भाषी रहेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थ प्राण से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे। देखो बाबा साहब ने दान और शील का पालन करने को कहा है। पेज नंबर 298। बहुत से लोग पूछते हैं कि बाबा साहब ने कहा है, देख लो मूर्खो, ये तुम्हारे बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, इसने लिखा है। छठा संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा वो हम दूसरों में बांट कर ग्रहण करेंगे। देखो ये बाबा साहब का विचार है। तुम तो बाबा साहब के नाम पर बिजनेस कर रहे हो, एटीएम लगा रहे हो। संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे और क्रोध उत्पन्न होगा तो हम इसे शांत कर लेंगे। देखो ये 7 संकल्प है जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने और जितने अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्र बन सकता है। तो इतने ये जीवन में हमें उतारना चाहिए और सुखी रहना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का प्रवचन है। हमारा समय हो गया है तो हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का हम पुण्य अनुमोदित करते हैं। ये सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को जितना समझा सके इतना मैंने प्रयास किया। किसी को दुख लगा है तो क्षमा करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम संघो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।